सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल इन यूट्यूब। भाई देखो ये एक ऐसा वीडियो है जहाँ पे आज मैं डिस्कस करूँगा आप इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप पे अगर आपका नाम आ चुका है एनरोलमेंट लिस्ट पे नहीं आया है, स्टैंड बाई पे हो या फिर आपको ज्वाइनिंग पे जाना है, क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना, मीन्स एवरीथिंग ए टू जेड फुल इंस्ट्रक्शन हिंदी में इंग्लिश में, कॉन्सेंट फॉर्म क्या है या फिर P5 फॉर्म में किसी ने भेज दिया है किसी ने नहीं भेजा है, कुछ गलतियां हो गई हैं, मिस आपने किसी ने भेज दिया और कुछ गलतियां हो गई हैं तो कैसे क्या, कोई बोला SBI का ही केवल अकाउंट चाहिए वहाँ पे अकाउंट खुलेगा कि नहीं खुलेगा, मिस बहुत सारी चीज़ें। हमारा यहाँ खुला है, पैन कार्ड नहीं बना, आधार कार्ड बना है तो क्या किया जाए, सारी की सारी चीज़ें जो जो वहाँ पे दी गई हैं इंस्ट्रक्शन में A to Z फुल डिस्कस करूँगा। वीडियो मुझे नहीं पता कितना बड़ा होने वाला है और हो सकेगा तो मैं ये ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपको, आप सभी को ये ज़रूर बता दूंगा कि भाई आप सभी मतलब कि इस टॉपिक पे मैंने इस जगह से इस जगह पे बात की, इस टॉपिक पे मैंने इस जगह से इस जगह पे बात की है। एग्जाम्पल के लिए जब मैं स्टैंड बाई या बात करूंगा इंटीमेशन लिस्ट वालों के बारे में, या मैं बात करूंगा एक अलग से कोविड-19 का जो आपको फॉर्म फिलअप करके ले जाना है उसके बारे में, देन मैं अलग से स्पेसिफाई बता दूंगा कि हाँ भाई आपको यहाँ पर ये बात करनी है। ओके सो अभी विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप की प्रिपरेशन, वैसे बेसिकली आप सभी का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, आप सभी ने कहीं ना कहीं से प्रिपरेशन की होगी, बट आप सभी रिकमेंड कर सकते हो परीक्षा ऐप के बारे में। आप सभी में से अभी भी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ या कोई आपसे जूनियर है प्रिपरेशन कर रहा है, सो उसे आप सभी परीक्षा ऐप के बारे में रिकमेंड कर सकते हो। और वहाँ पे एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप नेवी AASSR की बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप जाके बाई कर सकते हो। वहाँ पे मेरा कूपन कोड ऑनलाइन D40 आप डालोगे तो आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलो अभी चलते अपने टॉपिक पे। अभी आप सभी ने अपना ज्वाइनिंग लेटर तो डाउनलोड कर लिया है, अच्छी बात है, ठीक है। जिसने नहीं डाउनलोड किया वो सभी ने कर लिया होगा। भाई यहाँ पे 3 आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, हम कैंडिडेट पे क्लिक कर देते हैं। कैंडिडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो एनरोलमेंट कॉल लेटर और कैंडिडेट लॉगिन इंटीमेशन लेटर है जिनका, वो यहाँ पे है। उसके बाद अगर आप दूसरा देखना चाहो वैसे आप जाके वहीं से भी लॉगिन कर सकते हो अपना ST इंटेक 02/2020 में, उसमें भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद तीसरी बात, आप अपना email ID जाके चेक करो, वहाँ पे भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। चलो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बेसिकली अपने मेन टॉपिक पे लेके चलता हूँ। सो अपने को PSL एनरोलमेंट वाले सेक्शन में पहुँच जाना है और वहाँ पे चल के ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। सो सबसे पहले नंबर पे ऊपर क्या एनरोलमेंट लिस्ट जो 9 जून को आई थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रुप X का है, ग्रुप Y का है, और उसके बाद ये सारी की चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली है क्या, यहाँ पे ये एजुकेशनल वाले मेडिकल असिस्टेंट वाले पोस्ट के लिए है, तो इससे रिलेटेड आई थिंक आप में से कोई होगा नहीं मेरे साथ में, तो मैं इन्हें करता हूँ अभी यहाँ पे लेफ्ट। अभी ग्रुप X एंड ग्रुप Y का डाउनलोड करेंगे, बट उसके बाद चलो ये क्योंकि हमने पहले भी देख रखा है तो चलो इसे थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। मैं इनमें 6 पॉइंट दिए हुए हैं, 6 या 7 पॉइंट, उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। टिकट वगैरह का कैसा क्या वो पेमेंट करेंगे, हम पेमेंट करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें। बट चलो पहले मैं आपको पहले और कुछ बता देता हूँ। हाँ, स्टैंड बाई का कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं। देखो स्टैंड बाई यहाँ पे जो एडवांस इंटीमेशन लिस्ट है यही मान लो स्टैंड बाई है, जिनके कम नंबर है उनको यहाँ पे रखा गया है ग्रुप X और ग्रुप Y के लिए। अभी जाके हम अगर यहाँ पे ग्रुप X वाली PDF खोलेंगे तो इनमें 257 कैंडिडेट को रखा गया है, और Y ग्रुप पे अगर जाके हम ओपन करेंगे तो 229 कैंडिडेट को रखा गया है। बट ये सारा का सारा कुछ ब्रदर डिपेंड करेगा आपका आगे डेट्स पे कि कब जब रिपोर्टिंग होगा कैंडिडेट का, और वहाँ पे जो मीन्स रिपोर्ट नहीं करेंगे जो आपका सीट बचेंगी वो वहाँ पे आपका क्लियर होने के चांसेस रहेंगे। मीन्स यहाँ पे 33, 32 वाले नंबर्स को यहाँ पे जो जितने कैंडिडेट्स के नंबर हैं उनको यहाँ पे रखा गया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं। एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट फॉर इंटेक 02/2020। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट कहेंगे ग्रुप X टेक के लिए, तो देखो टू बी पब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 2020। सो एडिशनल के लिए आप सभी को 12 जुलाई को पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। उसके बाद ग्रुप Y के लिए आपको 25 अगस्त को पता चलने वाला है। चलो मैं पहले यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहला नंबर P5 इन्फॉर्मेशन सीट के बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, फुल एक वीडियो बना रखा है। अभी आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, अभी ही बनाया था, कल आई थिंक बनाया था। तो आई थिंक P5 के बारे में बात करना कोई वो नहीं है,
और ए बैंक अकाउंट का पूछ रहे हो भाई साहब, कोई भी बैंक अकाउंट आप डाल सकते हो, कोई भी। और होगा क्या उसमें मैं बता देता हूँ। बैंक अकाउंट उसमें कहीं भी स्पेसिफाई ये नहीं बोला गया कि आपको SBI का अकाउंट होना चाहिए, बस आपका बैंक होना चाहिए, बाकी नहीं है। देखो डिफेंस वाला वो लोग खुद वहाँ पे आपका ओपन करेंगे, जिसमें आपका सैलरी भेजेंगे तो वो खुद वहाँ पे ओपन करेंगे, वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। सो बैंक का कोई भी है आप P5 में डालिए और 14 तारीख से पहले वहाँ पे भेजना है। सबसे पहले चलो ऊपर से आते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट इंग्लिश और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स हिंदी, कोविड-19 अंडरटेकिंग, कॉन्सेंट फॉर्म। तो चलो पहले कॉन्सेंट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। चलो कॉन्सेंट फॉर्म बता देता हूँ। एक सेकेंड ओपन हो जाए, मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो कॉन्सेंट फॉर्म यहाँ पे हो रहा है ओपन। जिसकी एज 18 साल से कम है उसे ये फॉर्म फिलअप करके ले जाना पड़ेगा। कोई नहीं, भर लेना भाई। यहाँ पे एक अपना पहले पासपोर्ट साइज का फोटो लगा लेना, अपना कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे नाम फिलअप कर लेना। फिर सेकेंड पे आपने भरा था बेसिकली ये। उसके बाद फादर्स मदर नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स, वो एयरफोर्स रोल नंबर डाल देना। और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद अपना नेम एम, बाकी सब कुछ। ये कुछ कठिन है, बिल्कुल सिंपल सा। सिग्नेचर मार देना आपने बस, और फादर की यहाँ पे मतलब सिग्नेचर मार देना। नेक्स्ट बैक आते हैं। ये तो हो गया आपका कॉन्सेंट फॉर्म। कॉन्सेंट फॉर्म के बाद फर्स्ट नंबर पे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स इंग्लिश और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स हिंदी। तो कौन सा डाउनलोड करते हैं बताओ भाई। पहले मैं ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन बेलगामी वाला देख लेता हूँ। ये देखो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन 3 है, 3 में से मैं बेलगावी का ओपन कर लेता हूँ। अवधि, नलिया एंड गुजरात में, सॉरी नलिया तो गुजरात में ही पड़ता है। अवधि, नलिया एंड बेलगावी। तो मैं चलो बेलगावी वाला ओपन कर लेता हूँ इसे, क्योंकि मैंने डाउनलोड भी किया था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा डाउनलोड करने में। यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया। चलो पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भाई यहाँ पे आज काफ़ी जानकारी आपको मिलने वाला है। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन फॉर ईयरमैन ट्रेनिंग स्कूल बेलगामी। आपका जो ट्रेनिंग होने वाला है, वेलकम टू फॉर 24 वीक्स में 24 वीक्स की यहाँ पे आपका ज्वाइंट बेसिक ट्रेनिंग होगी। कहाँ पे होने वाली है? 17 किलोमीटर दूर आपका बेलगामी सेंटर से संबरा पे। उसके बाद एक छोटा सा गांव है वहाँ पे। और मैंने एक वीडियो बनाया था मोटिवेशनल, जिसमें मैंने दिखाया था एयरफोर्स वाले खुद कैंडिडेट्स को रिसीव करके ले जा रहे थे स्टेशन प्लेटफॉर्म से। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आवर रिप्रेजेंटेटिव विल रिसीव यू एट बेलगावी रेलवे स्टेशन। देखा एम। पर्सनल हेल्थ रिक्वायरमेंट, ये आपको कुछ दिक्कत वाला बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको जरूर बताते चलूँगा। और कॉन्सेंट फॉर क्वारंटाइन, इसका भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। पर्सनल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको यहाँ पे कम से कम कैश इन हैंड माई लिमिटेड ₹5000 होने चाहिए आपके पास। पर्सनल किटिंग रिक्वायरमेंट्स, भाई आपको ज्वाइनिंग जाने से पहले ये सारी की सारी चीज़ें बाई कर लेनी है। यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, बड़े बड़े शब्दों में आप पढ़ सकते हो। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग पर्सनल किट सच एज, मीन्स ये सारी की सारी चीज़ें आपको खुद ले जानी पड़ेंगी। लाइक पॉलिश ब्लैक लिक्विड, पॉलिश ब्लैक वैक्स, पॉलिश वाइट, और प्लास्टिक बॉटल, और बैग, प्लास्टिक मग, और बकेट, हैंगर, लाइक दिस। ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे खुद लेके वहाँ पे जानी पड़ेंगी। ओके। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। डेली रूटीन यहाँ पे चलो बात कर लेते हैं। तो डेली रूटीन में आपको सुबह 4:30 बजे जगना पड़ेगा और 10 बजे सोना पड़ेगा। ठीक है, ये डेली रूटीन है यहाँ पे। अगला, डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह यहाँ पे इंग्लिश पे जो आपका होता है। उसके बाद 1.6 किलोमीटर का आपका रन होगा, 8 मिनट पे रेस कंप्लीट करना होगा। TAT आपका टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा डेली, 17 वीक का जो आपका ट्रेनिंग होगा उसमें। नेक्स्ट, ट्रेनिंग सर्कुलम, मीन्स ट्रेनिंग के बारे में लिखा है, क्यूरिकलम सॉरी, और एकेडमिक एंड GST एंड फिजिकल स्टेमिना, ये सारा का सारा कुछ यहाँ पे बताया गया कि आपको पढ़ना वहाँ पे क्या क्या होगा। एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, मैं बहुत दिनों से आप सभी से बोल रहा था भाई करना स्टार्ट कर दो, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ये 9 नंबर तो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये आप सभी को पढ़ाया जाएगा, या तो अभी तो कोई पढ़ने का नीड नहीं है। जैसे लिखा हुआ है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग IAF और हिस्ट्री ऑफ IAF, एयरफोर्स लाइन, एयरफोर्स रेगुलेशंस, ये सभी कुछ अगर आप देखना चाहते हो तो गूगल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, बैक फेसिंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड सीज ट्रेनिंग, अगर आप सभी ये करते हो, देखो मैं एक बात यहाँ पे लिखा होगा अभी बता दूंगा, अगर आप कहीं पे भी अनफिट कुछ भी सही नहीं करते हो तो तब तक एयरमैन नहीं बनोगे जब तक आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अगला, वॉलेंट्री डिस्चार्ज भी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। केसेस ऑफ इनडिसिप्लिन्स, क्या इनडिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन आप जो होंगे मीन्स रूल्स होंगे उन्हें नहीं मानोगे तो वही आपका इनडिसिप्लिन बन जाएंगे। नेक्स्ट, सेकुलर इथोस, लीव, छुट्टियां यहाँ पे लिखा है। और देखो छुट्टियों का बहुत लोग बोलते हैं, नो लीव इज परमिटेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, मतलब कि कोई भी ट्रेनिंग लीव नहीं मिलने वाली है आपको ट्रेनिंग के दौरान। अगला,
प्रोहिबिटेड आइटम्स, मना किया गया है जो कुछ भी। यू आर नॉट परमिटेड टू यूज इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सच एस कैमरा, आयरन, हीटर, इस कुछ भी आपको वहाँ पे यूज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप लाइक दिस मीन्स कुछ भी आपको वहाँ पे अलाउड नहीं है। यूजेस ऑफ मोबाइल फोन्स बाई द एंटी ट्रेनीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, सब कुछ मना है। नेक्स्ट नंबर जैसे कि रिसीविंग गेस्ट, ये भी कोई चलो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोविड-19 का वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। कैरियर इन्हेंसमेंट, बेटर जॉब प्रॉस्पेक्ट, अगर आप देखो कैरियर बोलते हैं कि बहुत कैंडिडेट बोलते हैं ना भाई मैं एसआई यूपीएसआई की तैयारी कर सकता हूँ या मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकता हूँ, तो वो सभी के लिए ये 13 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल 12 दिनों की लीव मिलेगी, तभी मिलेगी जब आप एनडीए, सीडीएस, एफकैट या एसीसी के थ्रू एयरफोर्स पे ही जाना चाहोगे, ऊंची पोस्ट पे जा सकते हो पढ़ाई करके। लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया गया, केवल 12 दिन। अदर्स के लिए यहाँ पे मना किया गया है कि 12 दिन की तो केवल तुम्हें छूट मिलेगी, केवल किसके लिए, अगर आप इन जॉब्स के लिए यहाँ पे जाते हो। ओके देन नेक्स्ट यहाँ पे चलता है फैकल्टीज अवेलेबल एट बीटीआई, जो फैकल्टीज अवेलेबल है वो यहाँ पे आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, ये बहुत कैंडिडेट पूछ रहे थे, तो चलो मैं इसे अभी आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है ऑन अराइवल एट एटीएस, जैसे आप वहाँ पे पहुँचोगे सैलरी अकाउंट विल बी ओपन फॉर ऑल ट्रेनीज, सभी के लिए एक सैलरी अकाउंट ओपन किया जाएगा। अंडर डिफेंस पर्सनल कैटेगरी, डिफेंस पर्सनल कैटेगरी के अंदर, इन केस यूर पोजिशंस ऑफ बैंक अकाउंट इन एनी बैंक यू हैव टू ब्रिंग द पासबुक ऑफ सेड बैंक अकाउंट ऑन योर अराइवल, मीन्स आपका जिस भी अकाउंट में बैंक है ना उसे आपको लेके जाना है वहाँ पे पासबुक को। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल मैंडेटरी, में से ये कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ भी होना चाहिए। 3 पासपोर्ट साइज फोटोज़ आपका होना चाहिए। ओके कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगा ना। पैन कार्ड, आधार कार्ड, और देखो अभी अगर पैन कार्ड आधार कार्ड की बात कर लेते हैं ना भाई, अभी बनवा लो, बन जाएंगे। सभी जनसेवा केंद्र, कैफे सभी ऑन होते हैं, आप सभी जाओ अभी जाके अप्लाई कर दो। क्योंकि मान लेता हूँ मैं 12 जुलाई को, सबसे कम अगर 5-6 जुलाई को भी किसी को जाना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन 10 दिन में आ जाते हैं। अगर उससे बोल दो कि भाई हाँ मुझे ट्रेनिंग पर जाना है तो और जल्दी आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू वगैरह वगैरह, कोई नेसेसरी नहीं है। और यहाँ पे देखो जॉइंट फोटोग्राफ्स ऑफ पेरेंट्स, तो यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग 6 कॉपीज पासपोर्ट साइज ऑफ जॉइंट फोटोग्राफ्स ऑफ योर पेरेंट्स, मीन्स आपके पेरेंट्स के साथ में आपको मीन्स 6 फोटोग्राफ साथ में लेके जाना है, खिंचा के जाना है फोटो। ओके देन नेक्स्ट यहाँ पे कोविड-19 वाला फॉर्म जो है वो इसे फिलअप करा के लेके जाना है। आई मिस मैं रोल नंबर अपना डाल देना, नेम डाल देना, ग्रुप डाल देना वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पे एसएससी जहाँ पे मिस करने वाले हो डेट डाल देना, सिग्नेचर अपने यहाँ पे कैंडिडेट का मिस अपना सिग्नेचर मार देना बस, और यहाँ पे कुछ नहीं है। ये तो सिंपल सा हो गया। मिस यहाँ पे किसी भी सेंटर पे मैंने यहाँ पे बेलगामी का दिखा दिया जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। ओके अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी मैं करता हूँ क्या हूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट हिंदी में ओपन कर लेते हैं। ये सभी के लिए हैं, तो चलो इसे भी ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें यहाँ पे क्या बताया गया है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो मुझे पता है बड़ा हो सकता है, तो आप रुकें अथवा ना रुकें वो मुझे पता नहीं है। भारतीय वायुसेना में आपके भर्ती से पूर्व आपकी पुनः चिकित्सा परीक्षा की जाएगी, ये मैंने पहले भी बता रखा है। इसका मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने बता रखा है कि फाइनल मेडिकल में क्या होता है। भाई अभी से अपने को प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा हुआ डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। री मेडिकल मिलेगा, अभी भी री मेडिकल मिलेगा, बट क्यों चांस लेना। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट फिर भी कैंडिडेट आउट होते हैं। सो अपने आप को प्रिपेयर रखना। अगला, यदि आपको स्टैंड बाय उम्मीदवार के रूप में बुलाया गया है तो आपको वहाँ पे जो आपकी भर्ती परीक्षा होगी वो अगर मेन वाले कैंडिडेट नहीं होते हैं तो फिर आपको वहाँ पे रखा जाएगा, अदरवाइज कोई नहीं, घर वापसी आपको करनी ही पड़ेगी। अगला, अपने निम्नलिखित दस्तावेज की मूल प्रति एवं छाया प्रति लानी होगी। मीन्स आपको रियल डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाने हैं सारे के सारे, इंटर के, हाई स्कूल के, उसके बाद बीए और बीएड जो कुछ भी आपके पास में वो लेके जाना है। ए नंबर पे ये लिखा हुआ है। बी पे क्या है, वायुसेना कार्मिक पुत्र, अगर आप वायुसेना के किसी के भी पुत्र हैं, मीन्स आपके पापा भाई कोई भी है तो आपको वो लेके जाना है। उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो आपको लेके जाना है। सबसे बड़ी चीज़ सी नंबर, ये मैं इसका अलग से बताऊंगा आप सभी को कभी। जो आपको मीन्स करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, कैसे बनवाना है, किससे बनवाना है, यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। राजपत्रित अधिकारी, पंचायत अधिकारी, विद्यालय प्रधानाचार्य आदि पिछले 1 वर्ष के दौरान अध्ययन किए हो तो महाविद्यालय किसी से मीन्स विद्यालय, महाविद्यालय, प्रधानाचार्य, अध्यापक या तहसील में से जाके आपको वहाँ से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। अगला डी नंबर, सामने की ओर चेहरा के हुए नवीनतम रंगीनतम फोटो की अप्रमाणित 17 प्रतियां
प्रतियां, मतलब 17 फोटो कह रहा है भाई, कम से कम 30 तक ले जाना, 30 तक ले जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए वहाँ पे। अगला ई नंबर, माता पिता अथवा कानूनी अभिभावक के साथ संयुक्त फोटो साइज 3x7 7 प्रमाणित। तो 7 तो यहाँ पे कह रहा था, 6 वहाँ पे कह रहा था, तो आप लगभग 15 करा लेना इसे, क्योंकि अगर साथ में रहेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला। अगला, अपने नियोक्ता द्वारा कोई ये नहीं नौकरी करते तो लेके जाना है, बैंक खाता के लिए ये सब कुछ, आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाना है, कोई नहीं। हल्का बिस्तर, जे नंबर यहाँ पे देखो, हल्का बिस्तर और व्यक्तिगत कपड़े, 45 दिनों की आवश्यकता पूर्त भोजन व रहने के अतिरिक्त के लिए नकदी, ये भी आपको वहाँ पे लेके जानी है। मीन्स 45 दिनों के लिए तो आपको कुछ खर्चा पानी लेके जाने का है। अगली बात, आपको ये जो के नंबर पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ये आपको पता होनी चाहिए। मकान संख्या, नाम, स्थान, गली, नगर, ग्राम, पुलिस थाना, चौकी, प्रदेश, डाकघर, पिन कोड, जिला, नज़दीकी रेलवे स्टेशन पता होना चाहिए, और गृहनगर से नज़दीकी रेलवे स्टेशन कितनी दूर पे है, ये मान लो सब कुछ सेफ्टी पहले से ही है आपका। अगला, बिना डाक टिकट के अपना पता हुआ एक लिफाफा भी लेके जाना है। उसके बाद दिल्ली के आसपास के जो कैंडिडेट हैं उन्हें ये सब कुछ लेके जाना है, पढ़ लेना फटाक से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एन नंबर, आप में से बहुत लोग बोल रहे थे एन नंबर पे क्या है। एन नंबर पे है कि अभ्यर्थियों को भरा हुआ P5 इन्फॉर्मेशन सीट लाना है। मीन्स आपने P5 इन्फॉर्मेशन सीट भर लिया होगा, निकाल लेना रिसीविंग की तरह से, ठीक है, और उसे फिलअप करके ले जाना है। उसके बाद सभी क्षेत्र अनिवार्य रूप से भरने, सभी अभ्यर्थियों को भरा हुआ है P5 इन्फॉर्मेशन सीट संबंधित वायुसेना चयन केंद्र जहाँ से फेज सेकेंड पास किए हैं को ईमेल द्वारा उपरोक्त ईमेल ID पारा संख्या मीन्स 14 जून से पहले आपको भेजना है इसे फिलअप करके। इन यहाँ पे ID मीन्स ईमेल दिए हुए हैं, यहाँ पे ईमेल ID गलत मत डालना, ठीक है, नहीं तो फिर पता लगा आपका पहुँचा ही नहीं वहाँ तक। ईमेल ID डाल देना और उसके बाद ईमेल ID पे आपको वो अपना जो P5 इन्फॉर्मेशन सीट है ना वो फिलअप करके भेज देना है। ओके, देन नेक्स्ट ओ नंबर, अभ्यर्थियों को वेबसाइट इतने पे टैब कैंडिडेट PSL इनरोलमेंट लिस्ट के अंतर्गत एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट कॉल फॉर इनरोलमेंट शीर्षक से उपलब्ध कोविड-19 अंडरटेकिंग फॉर्म भरकर लाना है। मीन्स कोविड-19 वाला फॉर्म भी भरकर ले जाना है, वो मैंने बता दिया आपको। चिकित्सा परीक्षा के दौरान जारी उनके चिकित्सा योगदान प्रमाण पत्र, ग्रीन कार्ड नामांकन के लिए रिपोर्ट करते समय लाना होगा। आपको जो ग्रीन कार्ड मिला था उसे भी लेके जाना है। अगला, कोविड-19 स्थिति को देखते हुए नामांकन के स्थल के आसपास ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मीन्स आप सभी को जब जाओगे तो वहाँ पे भी आपको रुकने की व्यवस्था नहीं की गई। मीन्स यहाँ पे बोला गया है कि पेरेंट्स को लेके मत जाना। रिपोर्टिंग के समय अभ्यर्थियों को वैध पहचान पत्र प्रसंग में सारे के सारे सही दस्तावेज लेके जाने हैं। अपने आसन प्रशिक्षण का कुछ विवरण नीचे दिया गया है कि आपका स्टार्टिंग में जो ट्रेनिंग होगा वो कैसे क्या होगा। ज्वाइंट बेसिक ट्रेनिंग PGT अवधि 24 सप्ताह की होगी। उसके बाद सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात JBT में आपके प्रदर्शन ट्रेड के लिए चिकित्सीय योग्यता और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर आपको ट्रेड आवंटित किया जाएगा। सो ये सारा का सारा सब कुछ है, आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप जितना अच्छा करोगे उसके बाद उतना ही आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। ये तो हो गए सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, कॉन्सेंट फॉर्म के बारे में मैंने बता दिया, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने बता दिया, P5 बता दिया, कोविड-19 बता दिया और इंस्ट्रक्शन भी बता दिए। अभी चलो ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं चल के, जो एक कैंडिडेट ने पूछा था बहुत, तो ये भी बता देते हैं। डाउनलोड हो जाए, हो गई। अभी क्या है यहाँ पे पूछा गया है एडवांस इंटीमेशन लिस्ट के बारे में। तो देखो, अच्छा ये तो अपने को, अच्छा इसे अपने को नहीं डाउनलोड करना था, चलो हटाओ इसे, ये अपने मतलब का नहीं है। एक सेकेंड नीचे चलते हैं, ग्रुप X के लिए। अभी ये मान लो इनरोलमेंट लिस्ट है, ठीक है, इसमें यहाँ दिस इज लिस्ट ऑफ मीन्स रोल नंबर वगैरह 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 सब कुछ आपको यहाँ पे आप सभी ने पढ़ लिया है। इंपॉर्टेंट 4 में कोविड-19 फॉर्म आपको लेके भर के ले जाना है, ये लिखा हुआ है। 5 नंबर पे लिखा हुआ है PSL वगैरह वगैरह। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अभी तो मुझे दिख नहीं रहा। 7 नंबर कैंडिडेट्स कॉल फॉर इनरोलमेंट विल बी सब्जेक्टेड टू प्री मेडिकल एग्जामिनेशन प्रियर टू द इनरोलमेंट इन IAF, ये भी मैंने बता दिया कि भी आपका फिर से मेडिकल होने वाला है। उसके बाद फॉर क्वेरी आप उन्हें मेल कर सकते हो। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ पढ़ के। अभी मुझे ऐसा कोई भी डाउट यहाँ पॉइंट नहीं मिला जो आपको ना पता हो या फिर नहीं बताया गया हो। अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है जो मैंने ना बताया हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारी के सारी इन्फॉर्मेशन मैंने टॉपिक वाइज बता दी है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं ज़रूर आपको कमेंट में बता दूंगा। मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मेरी ID है CHAUHAN चौहान अंशु ANSHU 29। ओके,
देन जैसा भी वीडियो लगा हो कमेंट में कमेंट करके बताना। एंड अगर यहाँ तक आए हो तो थैंक यू सो मच, नहीं भी आए हो तो भी थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। हाँ, करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा। सो ऑल द बेस्ट एंड अपने पॉइंट्स ज़रूर आस्क करना। बाय बाय, टेक केयर।